नमस्कार दोस्तों। मैं प्रिंस धीमान स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल किंग ऑफ स्टॉक्स में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो वीडियो है वो देख ली होगी। और चलिए अब बात करते हैं हम स्टॉक्स के बारे में। तो सबसे पहला स्टॉक जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, जो आप चार्ट पे देख भी पा रहे होंगे, उसका नाम है एक्सिस बैंक। चलिए अब थोड़ा है इसको देखने की और समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या है। देखिए आज एक्सिस बैंक ने एक बहुत अच्छी रैली दी है, लगभग लगभग 15 पॉइंट की रैली इसने दी। तो देख पा रहे होंगे आप, देखो एक लेवल अपना है। अगर यहाँ से 750 से करंट मार्केट प्राइस से अगर ये बाइंग सिनेरियो बनता है, तब हम क्या करेंगे, 10 पॉइंट की एक रैली लेने की कोशिश करेंगे। मतलब आप सिंपली इसको लेकर के चलिए कि 750 से हम 760 तक की एंट्री एक लेंगे। सिंपल है। चलिए अब हम 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं और आपको समझने और समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए सिंपली अगर आपको यहाँ से प्राइस एक्शन बनता हुआ मार्केट ऊपर जाता हुआ नजर आता है, 750 से 752 में यहाँ पे नोट कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए कोई दिक्कत ना रहे। 750 से 752, ठीक है। अगर इस वैल्यू के आसपास आपको कुछ एंट्री लगती है, बाय सिनेरियो कुछ बनता हुआ नजर आता है, तो आप बाइंग लेंगे। टारगेट रहेगा आपका ये 760 का। और अगर मार्केट उससे ऊपर निकलता है तो फिर ये एक मेजर सपोर्ट लेवल है 773 का, लेकिन फिलहाल उसको अभी आप छोड़ दो, वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए। अब अगर मार्केट सेल पे जाता है, मार्केट बाय बनाता ही नहीं है और यहीं से वापस आ जाता है, तब क्या करेंगे? तो सिंपली देखने की कोशिश करते हैं। एक सिंपल सा एक लेवल आप ये लेकर के चलिए कि मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है और नीचे आ जाता है, ठीक, ये लेवल देखिए, इसको सीधा कर देता हूँ। ये लेवल 46, 46 को अगर ब्रेक करता है और नीचे आता है, तो आप यहाँ तक का टारगेट लेंगे। 38, 37, ऐसा मैक्सिमम 35, ये लाइन समझ पाए। अगर ये इसको ब्रेक करेगा तो आप सेल लोगे, पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये, ठीक है। बाइंग का मैंने आपको सिनेरियो बता दिया। बाइंग अगर यहाँ से चलती है तो आप सीधा वहां का टारगेट लेंगे। चलिए बात करते हैं अगले स्टॉक की। अगला स्टॉक लेकर के आया हूँ मैं आपके लिए, बजाज फाइनेंस। अब आप कहोगे सर बजाज फाइनेंस में क्या है? बड़ा सिंपल सा गेम है, बिल्कुल सिंपल बना के रखा हुआ चार्ट को। आप आधे तो समझ ही गए होंगे, गेम देखते ही समझ में आ जाती है आधी। तो देखिए बड़ा सिंपल सा है। मार्केट नीचे आ रहा है, अगर फ्लैट खुलता है और नीचे चलना शुरू करता है, फ्लैट खुलते ही नीचे चलना शुरू कर दे, तब आपको उसको सेल ले लेना है। यहाँ तक के लिए देखिए 6157 पे क्लोजिंग है और 6110 का लेवल है। समझ पा रहे हो? 6157 पे क्लोजिंग, 6110 का लेवल है। तो 40 पॉइंट कम नहीं है, 40 से भी ज्यादा है। ये 40 पॉइंट कम नहीं है, 50 पॉइंट मोटा मोटा है। ये 50 पॉइंट कम नहीं होते हैं, 1% के आसपास हो जाता है। मैं पूरा 1% नहीं कहूंगा, लेकिन 1% के आसपास। और इतना पॉइंट बजाज फाइनेंस के अंदर कम नहीं है। अब चलिए अब देखते हैं कि अगर आपसे ये रैली छूट जाती है तो क्या करेंगे। तब मैं आपको दो सिनेरियो देता हूँ। मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दे तो बाय लो, और मार्केट अगर इस ब्लैक लाइन पर आ जाए, 6110 पे आ जाए, तो आप यहाँ से बाइंग लेंगे। लेकिन कोशिश करेंगे कि ये ट्रेंड लाइन टूटने पे ही बाइंग लो। बाइंग सिनेरियो आपका तभी बनेगा, उससे पहले नहीं बनेगा। अपना 1% लो और प्रॉफिट बुक करो। चलिए बात करते हैं अगले स्टॉक पे। अगला स्टॉक लेकर के आया हूं मैं आपके लिए, बाल कृष्ण। चलिए देखने की कोशिश करते हैं कि बाल कृष्ण में हमने क्या सोच रखा है। बड़ा सिंपल सा गेम है। देखिए आपको क्या करने का है। बाल कृष्ण अगर इस लेवल के पास पास निकले, मैं इस लेवल को नोट कर देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को दिक्कत परेशानी ना हो। ये है 2280, 80 से 2285 का एक लेवल है, ठीक है। इसके पास अगर मार्केट आता है और बाय बनाने की कोशिश करता है, तो आप बाइंग चले जाएं सिंपली। तो आप बाइंग पे चले जाएंगे और टारगेट आपका रहेगा ये 3000 का। सिंपल है। अब बात करते हैं सेल की। सेल कैसे आप करोगे? देखिए आपको सेल करना है इस ब्लैक लाइन के नीचे, समझ पा रहे हो? इसके नीचे सेल करोगे और टारगेट रहेगा आपका ये
बड़ा सिंपल सा गेम है, यहाँ पे बिल्कुल मैंने सिंपल रखा हुआ है। इसके ऊपर बाय ये टारगेट, इसके नीचे सेल ये टारगेट, सिंपल है। चलिए बात करते हैं अगली, बंधन बैंक। कुछ स्टॉक्स के लेवल इसके अंदर बिल्कुल सिंपली दिए गए हैं, उनमें ज्यादा कुछ है ही नहीं। तो बताओ क्या दे। अब आपको इसमें सिंपल क्या समझना है, ये देखिए आप। मैंने यहाँ पे आपको एक लेवल दे रखा है, 324 से 326 के ऊपर आप बनाएंगे बाय। ये बाय का लेवल है, अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ता है और यहाँ से जब जाता है तो यहाँ से आप बाइंग बनाएंगे, टारगेट रहेगा आपका ये। लेकिन मैं फिर भी आपको यही बात कहूंगा, अगर किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक्स में अगर आपको 1% का टारगेट मिल जाता है और आप फ्रेशर हो तो आप वहीं पे तुरंत के तुरंत स्क्वायर ऑफ कर लो। ठीक है, ये मत सोचना कि सर ने ये लेवल दिया है या लेवल 1.5% का है, 2% का है तो हम वेट करेंगे। आपको स्टॉप लॉस ट्रेडिंग नहीं आती, वैसे हमने सिखाई है, लेकिन फिर भी नए लोगों के लिए मार्केट के अंदर थोड़ी परेशानी रहती है। तो आप क्या करोगे, सिंपली अपने 1% का टारगेट बुक करोगे। 1% का टारगेट कम नहीं होता। अगर सिर्फ फ्यूचर की बात करो, लॉट की बात करो, तो 1% 7 से लेके 10,000 के बीच में होता है। आपको यकीन ना है तो कैलकुलेट कर सकते हैं, 1% का टारगेट 7,000 से लेके 10,000 के बीच में बनता है, अलग अलग स्टॉक के अकॉर्डिंग। यदि मैं बात करूं अशोक लेके, लगभग लगभग 125 का स्टॉक है, तो उसका 1% हुआ 1 रुपया 25 पैसे या 1 रुपया या 1.5 रुपया। समझ पा रहे हो, इसके बीच में आपका 1% बनेगा। और उसकी क्वांटिटी जो है, लॉट साइज 9,000 है। तो आप ये देखिए कि अगर आप फ्यूचर के अंदर 1 रुपया भी ले लेते हो उसमें लॉट पे, तो आपको 9,000 का फायदा है। समझ पा रहे हो, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि 1% की कीमत शेयर मार्केट के अंदर 7,000 से लेकर 10,000 के बीच में पड़ती है। ठीक है, तो आई होप कि आप मेरी इस बात को समझ पाए होंगे। चलिए, बंधन बैंक की हमने बात कर ली। अब देखते हैं कि बंधन बैंक में सेलिंग कैसे हो सकती है। हमने बाइंग की तो बात कर ली। सपोज इस यहाँ से बाइंग नहीं बनती, सेलिंग बनती है, तो क्या करेंगे। देखिए, प्राइस एक्शन बनाता हूँ, अगर मार्केट नीचे आता है तो आप क्या करोगे। सबसे पहला टारगेट आपका ये है और दूसरा टारगेट आपका ये ट्रेंड लाइन होगी। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर प्राइस एक्शन कैसे बनेगा, हमें कैसे समझ में आएगा। तो सर आप मेरी 5 मिनट स्ट्रेटेजी वाली, यानी कि वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम, वो वाली वीडियो देख सकते हो। 15 मिनट वाली स्ट्रेटेजी वाली वीडियो देख सकते हो आप। 3 बार वाली देख सकते हो, सुपर ट्रेंड वाली देख सकते हो। ये सारी चीजें आपको दिखाएंगी कि प्राइस एक्शन कैसे होता है। वहां पे आपकी बाइंग और सेल दोनों सिनेरियो आपको वो बना करके देगा। हैमर वाली, यानी कि 3 बार वाली भी चेक कर सकते हो आप। ये वीडियो मेरी जरूर चेक कीजिए, देखिए 2 से 4 बार, आपको समझ में आएगा। तो आपको इसमें बाइंग और सेलिंग का समझ में आ गया बंधन बैंक में। चलिए बात करते हैं ब्रिटानिया के। दोस्तों को रह गए, जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। तो अब ब्रिटानिया में देखो क्या हो सकता है। ब्रिटानिया में देखो क्या हो सकता है। ब्रिटानिया क्या है, ब्रिटानिया ने मार्केट चला और ये देखिए इस कैंडल पे क्लोजिंग दे दी इसका। अब अगर मार्केट नीचे आता है और ठीक यहाँ से प्राइजेक्शन बनाता है, ऊपर जाता है, तब आप बाय करोगे। ठीक है, तब आप बाय करोगे और अपना पहला टारगेट आप यहाँ पर बुक कर लोगे। इसमें पहला ही टारगेट है, दूसरा कोई नहीं है। ये 1% से ज्यादा का टारगेट है। समझ पा रहे हो ना। तो एक बार डेली पे इसको देख लेते हैं। ओके, ठीक है। एक पहला टारगेट आप करोगे 50 पे बुक। एक पहला टारगेट आप करोगे ये 50 पे बुक, और दूसरा टारगेट करोगे आप आ, पहला टारगेट इस पे, दूसरा टारगेट 72 पे। समझ में आ गया आपको बात। बाइंग सिनेरियो मैंने आपको पूरा समझा दिया। अब मार्केट अगर सेलिंग देता तो क्या करेंगे। मार्केट आपको सेलिंग देते तो क्या करेंगे। 17 पे इस टाइम, लगभग ऑलमोस्ट 17 पे कह रहा हूँ मैं, सॉरी। हाँ, 17 पे हमारे लेवल है 3617 का। तो आप यहाँ से अगर सेल लेंगे तो पहला टारगेट होगा आपका 3600। अब आप कहोगे कि सर इतना छोटा टारगेट क्यों, क्योंकि देखिए 3600 एक राउंड लेवल है, उसके नीचे मार्केट कितना जाता है ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन अगर बहुत तेजी से निकलता है मार्केट, तो आपका फिर टारगेट रहेगा ये वाला। समझ पा रहे हो। एक
मैं इस टारगेट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। मैंने 68 का लगाया हुआ है, एक्चुअल में 68 का नहीं है, एक्चुअल में ये 75 और 78 का टारगेट। ठीक है, तो अगर सेलिंग बनेगी यहाँ से तो पहला टारगेट 3600 और दूसरा टारगेट आपके सामने मैंने अभी मॉडिफाई करके दिया आपको, ये वाला। ठीक है, सिंपल है, इजी है। चलिए लास्ट स्टॉक की बात करेंगे। लास्ट स्टॉक हमारा है कमिंस इंडिया। कमिंस इंडिया देखते हैं क्या है कमिंस इंडिया में। वाह, बड़ा बढ़िया, बहुत अच्छा। कमिंस इंडिया में आपको सबसे पहले तो यहाँ से ही बाय करना है, 850 से बाय करना है आपको बेसिकली। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि ये सीधा सीधा लेवल है कि बाइंग यहीं से ही करना है, 850 से 852। ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीजें और भी मैटर करती हैं, समझने की कोशिश करना। ठीक है, एक, इसमें बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, मैं वही चेक कर रहा था। इसको 48 पर, ओके, अब ठीक है। तो 848 से 852, अब इसमें क्या क्या चीजें मैटर करती हैं वो देख लेते हैं। पहली बात तो अगर ये ऐसे ही जाएगा तो डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे 850 के आसपास। तो आप डब्ल्यू पैटर्न के फॉर्मेशन के बाद सीधा आप टारगेट ले सकते हो। ठीक है, पहला टारगेट आपके सामने है, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं दूसरी और क्या कंडीशंस हो सकती है। सपोज ये बाइंग वहां से बनाने की बजाय यहाँ पे 41 42 के आसपास बनाता है तो क्या करेंगे, तो आप बाइंग लोगे यहाँ से, लेकिन टारगेट तब आपको बन जाएगा ये। सिंपल है। अब सेकंड कंडीशन सेल की, सेल की आपको कंडीशन समझ में आ गई होगी। इस लेवल से अगर मार्केट सेल करता है तो टारगेट रहेगा आपका ये लेवल। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा और आपने हमारी निफ्टी बैंक निफ्टी वाली वीडियो देख ली होगी। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना वीडियोस को। और कल हमारी सेशन है, हमने बता दिया, हम दोबारा दोबारा इसलिए रिमाइंड करा रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। और कोई भी दिक्कत परेशानी हो अगर, तो आप स्टॉक से रिलेटेड, इंडेक्सेस से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड, तो आप कल हमसे सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उसका डायरेक्टली आपको जवाब देंगे। तो चलिए फिनिश करते हैं यहाँ पे, बाय बाय।